हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑनलाइन। गुड आफ्टरनून सर। मैक्रो का एग्जांपल्स पिछले लेक्चर में मैक्रो आपको समझाया गया था। क्या मैक्रो पे कोई एग्जांपल्स आपको बताया गया था? यस सर। अच्छा, वो आपके इसमें ना वन नोट पे ना रन करा के दिखाया गया था क्या? अच्छा, जो वन नोट में था वो तो भेज दिया गया था आपको, आपने रन करा के चेक कर लिया था उसको? यस सर। रन किया था प्रोग्राम? सही सही बोलो, सही सही, झूठ झूठ नहीं, पढ़ाई में झूठ नहीं बोलना चाहिए। रन करा लिया था या नहीं कराया था? सर नहीं हो पाया था। अब अच्छा, प्रोग्राम हम क्या बनाए थे, बताए थे? एग्जाम्पल बताया था सर, पाई वाला। पाई वाला बताए थे? यस ठीक। सर। अच्छा ठीक है, पाई वाला एग्जांपल बताए थे, और भी बहुत सारा एडवांटेज बताए थे, एरे के साथ भी बताए थे लेक्चर में। ये कहाँ कहाँ माइक्रो का एडवांटेज हमारा होगा। माइक्रो को एक्सप्रेशन कॉपियर कहा जाता है, और ये कुछ कुछ कामों में ये एडवांटेजियस हो जाता है। ठीक है, मैं पहले कुछ माइक्रो पे बता देता हूँ। एक काम करते हैं, पहले नोट्स जो आपका जो बताए थे स्लाइड, वो खोल लेते हैं पहले। थिंक स्लाइड कहाँ है आपकी? स्लाइड कहाँ है आपकी? PSCIT, ये वाला। ठीक है, यहाँ यही बताए थे। ठीक है, ओके। एक ही लाइन में डिफाइन होगा। इसको एक्सप्रेशन कॉपियर कहा जाता है, कहा जाता है ना? यस सर। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि कहीं पे भी पाई का जैसे बनाएंगे और जहां जहां पाई लिखेंगे वहां पे 3.14 जो इसका एक्सप्रेशन है, जो इसका कांस्टेंट है, वो आके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। किस तरह से बिहेव करता है? कांस्टेंट की तरफ। मतलब जो आप एक्सप्रेशन लिखे हैं वो कहता है कॉन्स्टेंटली हम वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। आप कॉल कीजिए, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो एक तो आपका ये इससे बनेगा ही। पहले इस पे हम लोग काम कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को पहले रन करा के दिखा देते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड क्या लिखिएगा? किस नाम से बनाइएगा? ठीक है, अब void main, यहाँ पे मान लीजिए फ्लोट ले लीजिए, रेडियस AR, ये यूजर से मांग लीजिए कुछ। ठीक, या AR बराबर क्या लिखिएगा? पाई। क्या लिखिएगा? पाई। वो भेज देगा क्या? 3 पॉइंट, और आर स्क्वायर का मतलब R इंटू क्या? R। ठीक है, तो प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू %.2F है। शेयर तो है। क्या बात करते हैं? नेट का चक्कर होगा तब। आ गया, नेट का चक्कर है तुम्हें। ठीक है, स्क्रीन आ रहा है ना जी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, कंपाइलेशन किए, रन कराए, रेडियस दे दिए 4। आ गया एरिया। अरे 4 का कितना हो जाएगा? 4 चौका 16।
3.14 से गुना करते हैं, 48 पॉइंट समथिंग, तो 50 पॉइंट समथिंग आ ही रहा है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके। तो ये तो आपका लिख दिए थे, ये रन भी करा के दिखा दिए आपको। एनी डाउट? No, sir. एक पैरामीटराइज भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं इसको? पैरामीटराइज करके। ठीक है, यानी मैक्रो को हम लोग पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू दे दें और वही हम उसका यूज करें। कहता है कि नहीं, आप कोई मैक्रो बना रहे हैं, जैसे हैश डिफाइन आप लिख रहे हैं, लिखिए। आप कोई मैक्रो दे रहे हैं, मैक्रो दीजिए, मैक्रो का नाम। और यहाँ पे उसमें अगर कोई पैरामीटर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। ठीक है, और कोई पैरामीटर इसका टाइप नहीं होता है, और इस पैरामीटर के आधार पे यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लिखें हैज डिफाइन सम ए कोमा बी, और यहाँ लिख देते हैं ए कोमा बी का मतलब क्या? ए प्लस बी। ठीक है, इसमें कोई टाइप नहीं होता है, जो भी टाइप का होगा वो काम करेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि आप वॉइड मेन लिखते हैं, और सपोज कीजिए डायरेक्टिव वैल्यू लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे एक z ले लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं z इज इक्वल टू, मैक्रो को कॉल करते हैं सम, और यहाँ पे देंगे क्या? x कोमा y। तो कहता है कि भैया a और b का मतलब a प्लस बी, तो इसी a प्लस बी को यहाँ पे उठा के कॉपी करना है। लेकिन a प्लस बी को उठा के यहाँ कॉपी करना है किसके लिए? x और वाई के लिए। तब Y a और b का मतलब a प्लस बी होता है, तो जब मैं कॉपी करने जाऊंगा x और y के लिए, तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा? X plus Y. x प्लस वाई। वेरी गुड, यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो जाहिर बात है कि x प्लस वाई का मतलब हो गया 2 प्लस 3, जेड में स्टोर हो गया। अगर हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो हमको 5 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको कराएंगे तो हमको कितना आएगा? सम इज इक्वल टू 5. आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम दे देते हैं, ए कोमा बी दे देते हैं, और यहाँ पे इसका मतलब क्या लिख देते हैं? ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब आप कोई किसी भी टाइप का लीजिए, इंटीजर टाइप का लीजिए, फ्लोट टाइप का लीजिए। यहाँ इंटर लेते हैं ए कोमा बी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इनपुट करा के बता देते हैं। यहाँ पे इंटर कितना नंबर मांगेंगे? ठीक है, तो यहाँ %d
और यहाँ क्या कॉल करेंगे, सम एक्स कोमा क्या, y और यहाँ पे सम दिखा देंगे। बन गया। आ गया। yes sir ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे जो भी काम है, चाहे वो आप पैरामीटराइज बना के करना चाहें या किसी डायरेक्ट किसी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस करना चाहें, तो आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे काम निकाल सकते हैं, बड़े बड़े कामों के लिए मैक्रो नहीं बना है। वो काम जो आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? तो आई थिंक ये लिखा हुआ है प्रोग्राम, लेकिन इसका भी अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। हो गया? Yes, sir. sir ठीक, आप बताइए कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं? ये जो 39, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं पूछें? पिछला जहां से भी है, ये आई थिंक हम लोग जो किए थे स्टार्ट को, उसके पहले ऑफलाइन चल रहा था, उसके बाद स्विच केस से स्टार्ट हुआ था। स्विच केस विदाउट ब्रेक स्टेट, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल कब करते हैं, तो लिखा हुआ है कि डिफरेंट चॉइसेस हैविंग सेम ऑपरेशन देन एलिमिनेटिंग द रिडंडेंसी, ठीक है, ऑफ कोड वी यूज स्विच केस विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर अलग अलग चॉइसेस सेम ऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है और अगर हम ब्रेक करके ले, ठीक है, तो वही सेम ऑपरेशन सब में हमको लिखना पड़ेगा कोड, ठीक है। तो कहता है कि तो रिडंडेंसी एक तरह का हो जाएगा। तो इस रिडंडेंसी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, वैसे डिफरेंट केसेस जिनके ऑपरेशन सेम है, ठीक है, वैसे केसेस में हम ब्रेक नहीं लगाते। क्या करते हैं? नहीं लगाते। और इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चले थे, मंथ नंबर और नंबर ऑफ डेज वाला, और जिसमें बताया था कि 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ये सब 31 दिन के हैं। तो कोई भी चॉइस आए, 1 आए तो भी 31, 3 आए तो भी 31, 5 आए तो भी 31, ठीक है, 31। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमको ब्रेक की जरूरत नहीं है। क्या कहीं नहीं है? तो पता है नहीं, जो ग्रुप ऑफ चॉइसेस हैं जिनमें लगता है कि सेम ही ऑपरेशन होना है, उसमें सारे ग्रुप ऑफ चॉइसेस को एक सीक्वेंस मैनर में हम लिखते चले जाएंगे केस, और लास्ट वाला जो चॉइस होगा उसमें हम जो ऑपरेशनल पार्ट है वो डाल देंगे और उसमें ब्रेक लगा देंगे। क्योंकि किसी से मैच करेगा, सबसे गुजरता हुआ वो अंतिम वाले में आएगा, एग्जीक्यूट करके ब्रेक होके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम हम बनाए थे इसमें देखिए 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 में हम लिखे कहाँ है, 12 में लिखे, ठीक है। अब ब्रेक लगा दिए, तो अब किसी से भी मैच करेगा, वहां से होते हुए गिरेगा कहाँ पे, नीचे में, ठीक है। 31 करके ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 4, 6, 9, 11, ठीक है। फिर यहाँ करेगा 30 डेज, ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। फिर केस 2, ओके, यहाँ पे चेक कर लिए कि भाई लीप ईयर है कि नहीं, अगर है तो 29, नहीं है तो 28,
क्लियर? ओके, परफेक्ट नंबर क्या होता है? सिक्स है। सिक्स का फैक्टर क्या होता है? जोड़ेंगे तो 6 एमिकेबल नंबर किसको कहते हैं? दो नंबर के पेयर को एमिकेबल कहते हैं। हाँ, पहले का फैक्टर का एडिशन दूसरा मिले, दूसरे का फैक्टर का एडिशन पहला मिले, ऐसा मिले तो नंबर को हम लोग एमिकेबल बोलेंगे। 220 284 इसका एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं। इस सब का प्रोग्राम हम लोग देखे थे। जंपिंग स्टेटमेंट ब्रेक बता दिए थे, ठीक है। फोर्सफुली टर्मिनेटिंग द करंट रनिंग लूप, ठीक है। इफ इट इनकाउंटर विद इन लूप देन इट टर्मिनेट दैट लूप विदाउट फॉलोइंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटन आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक के बाद जो कुछ भी लिखा होगा उसको छोड़ के वो सीधे फोर्सफुली टर्मिनेट करेगा। और स्विच में भी स्टार्ट यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो ब्रेक का एक एग्जांपल आप लोग को बताए थे। ब्रेक के बाद आई थिंक उसके बाद हम लोग कंटिन्यू किए थे, ठीक है। यानी फोर्सफुली नेक्स्ट आइटरेशन की ओर बढ़ा देना है, ठीक है। जहां भी कंटिन्यू मिलेगा वो अपने आगे जो भी स्टेटमेंट होगा उसको छोड़ के सीधे लूप को अगली बार के लिए क्या कर देगा, आगे बढ़ा देगा, ठीक है। ओके, इस पे भी आपको एग्जांपल दिया गया था, एक गो टू एग्जांपल दिया गया था कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल को किसी भी डिजायर्ड लेवल पर जंप कराना है तो गो टू, ठीक है। लेवल क्या है? लेवल एक नाम है जिसके बाद कोलोन लगाते हैं, और प्रोग्राम में ये कहीं पे भी हम रख सकते हैं, ठीक है। और इसी लेवल से हम गोटू का इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर लेवल पे हम कंट्रोल को भेज सकते हैं कहीं से भी। जैसे इस अगर लेवल ऊपर है गोटू नीचे हो तो पर्पस हमारा नॉर्मली रिपीट का होता है, हम ये रिपीट कराना चाहते हैं लूप जैसा। और अगर गोटू ऊपर हो लेवल नीचे हो तो पर्पस मेरा कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके कुछ एग्जीक्यूट करके बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डाल दिया था जो इसमें पॉसिबिलिटीज थी। उसके बाद एक एग्जांपल भी बताया था 1 to 100 कैसे प्रिंट हो, ठीक है। फिर स्टेटमेंट को स्किप कैसे करें, जैसे यहाँ पे गो टू पी कर दिए तो सीधे हम यहाँ आए, यानी ये वाला लाइन जो है, हाई वाला लाइन जो है, ये क्या हो गया, स्किप हो गया। किस केस में? 4 के केस में, ठीक है। तो 4 के केस में क्या मिला? हेलो मिला, हाई स्किप हो गया, और क्या मिला? बाय मिला। क्लियर? उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप पे हम लोग काम किए थे, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप में क्या बताए थे, किस लिए, किन किन जगहों पे जरूरत पड़ सकता है नेस्टेड फॉर लूप की? जैसे कोई एग्जांपल जिसमें आप नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करता है, बताइए। कोई टेबल फॉर्म करना, ठीक। और ऐसा कोई एग्जांपल जो आपको बताया गया हो, कुछ याद आ रहा है? पिछला वाला लेक्चर जो पीडीएफ है वो सब नहीं देखते हैं आप लोग? इसको कहीं फेयर करते होंगे, फेयर नहीं करते होंगे तो इसका प्रिंट रखे होंगे, प्रिंट नहीं रखे होंगे तो सॉफ्ट कॉपी रखे होंगे, वो तो वैसे भी आपके ग्रुप में हो, ठीक है। आपको जैसे भेजा जाता होगा कहीं कलेक्शन करके रखते होंगे, तो देखना चाहिए।
देखिए अभी पढ़िए, आप लोग पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। और आगे जो टॉपिक मिल रहे हैं, आगे जो चीजें पढ़ रही हैं उन पे ध्यान देना है। लेकिन प्रीवियस वाले भी जो टॉपिक है उनको भी रिवाइज करते जाना है। ये सब भी आपको उसको छोड़ते नहीं जाना है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें जो आप सीखते चल रहे हैं, यही आपको बड़ा काम करवाएगा। ओके। आज ये ऑनलाइन कोई बोल नहीं रहा है कुछ वहाँ, सर। क्या बता रहा है कि यही जो छोटी छोटी कामें हैं, यही आगे हम लोगों से बड़ा बड़ा काम करवाएगा, है ना। और यस। काम कीजिए, थोड़ा पढ़िए, पढ़ने का तरीका थोड़ा बनाइए, आगे सीखिए, तो पीछे वाला मत भूलिए, वो वाला काम नहीं कीजिए, रिवाइज करते जाइए, है ना। यस। ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, इसमें एक बड़ा पहिया बना है, एक छोटा पहिया बना है। किस लिए बनाए थे, क्या बता रहे थे इसमें? इसमें क्या बताए थे, पहिया से क्या याद? ये बताइए कि सर बड़ा वाला चक्कर लगेगा बन सकता है, छोटा वाला कोई 4 बार। 4 बार चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़ा वाला पहिया का रेडियस ये बड़ा है और छोटा है। बड़ा है। वो 4 ही बार क्यों चल रहा है, 10 बार भी चल सकता है, ठीक है। 4 बार इसलिए कर रहा है कि इसका रेडियस 1 है, उसका 0.25 है, 1/4 है। इसके एक चक्कर में तो वो तो टोटल 4 चक्कर घूमेगा। अगर वो 0.10 होता, 10 होता, तो इसके एक चक्कर में वो कितना चक्कर घूमता? 10 चक्कर घूमता, 10। घूमता ना जी, यस सर। ठीक है। तो ये कितना चक्कर घुमाना है, ये तो हमको डिपेंड कर रहा है कि हम कैसा पहिया लगा रहे हैं, तो हम पे ना डिपेंड कर रहा है। तो हमारी जैसा जरूरत होगी हम लगाएंगे। तो समझाने का एक तरीका था जो आपको बताया गया, ठीक है। तो ऐसे ही कामों में जो आउटर जो बड़ा पहिया होता है वो एक्चुअली एक नंबर का होता है। मतलब पहली बार हम 1 के लिए घुमाया तो वो 4 बार चला, तो वो 4 बार चल के 1 के लिए क्या क्या किया, कुछ किया। फिर दूसरे बार के लिए चलाया आउटर लूप, तो 2 के लिए वो 4 बार चला, तो 2 के लिए कुछ 4 बार की कुछ किया। यानी ये नंबर चला रहा है, ये प्रोसेस चला रहा है, ठीक है। जब पहली बार आया तो 1 के लिए वो प्रोसेस फॉलो हुआ, जब दूसरी बार हुआ तो 2 के लिए ये प्रोसेस फॉलो हुआ। अब मान के चलते हैं कि ये प्रोसेस टेबल का है जो 1 से 10 तक गुना होगा, और ये वो नंबर है जिनका टेबल हमको प्रिंट करना है। हम मान लेते हैं हम कोई कहे कि नहीं हमको 1 to 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो पहले बार जब 1 होगा तो ये 10 बार चल जाएगा, तो 1 का टेबल प्रिंट कर दिया। फिर 2 होगा, फिर ये 10 बार चल जाएगा, 2 का टेबल प्रिंट हो गया। 3 होगा, फिर ये 10 बार चल जाएगा, 3 का टेबल प्रिंट होगा, ठीक है। यस। ओके। और इसमें आपको एग्जांपल्स भी कुछ दिए गए थे, जैसे ये 5 to 10 का टेबल देखिए यहाँ पे प्रिंट कराया गया ना। प्रीवियस से लेके अभी तक जितना प्रोग्राम बनाया गया है सब बना लिए हैं लगभग सब। तकरीबन कितना प्रोग्राम अभी तक किए होंगे अंदाजा? नंबर पे तो करते नहीं होंगे, सब सेव करके रखते हैं प्रोग्राम को। तकरीबन कितना प्रोग्राम अभी तक बना लिए हैं आप? 100, छोटा बड़ा सब मिला के 100 प्लस हो गए, तो 100।
और अभी 2-3 चैप्टर बाकी ही। ओके, हम स्टार्ट जब किए थे तब भी हम आपको बता दिए थे कम से कम 120-25 क्वेश्चन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके दौरान, पढ़ाई के दौरान, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 125 पे आप कमांडिंग कर लेते हैं, 125-30 जो भी है, तो मेरे को लग रहा है ना कि आपको आगे सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी चीज पे सोचने में भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते जितने प्रोग्राम्स है सबको आप ट्रूली फॉलो करते हुए आपने रन कराया, हर एक लाइन को, हर प्रोग्राम के एक लाइन को आपको समझ आ रहा है। अगर इतना आप दिमाग में एडजस्ट करते हैं तो आपको, ठीक है, आगे किसी चीज को सोचने समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ पढ़ा बनाइए, कुछ बना बना के ना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर लाइए, थोड़ा बैठ कर सोचिए उचिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या और हो सकता है, क्या कुछ नया हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें भी टाइम दीजिए, है ना। सिर्फ मैं पढ़ाऊं आप पढ़े, ठीक है, लेकिन उस ठीक से बहुत ये नहीं होगा। उसके अलावा भी कुछ इमेजिनेशन करते रहिए कि ये किया गया है तो ये भी हो सकता है, ये किया गया है ये भी हो सकता है, ठीक है। उसमें भी लग जाइए, हो रहा है तो ठीक, नहीं है तो वो हमको बताइए कि नहीं हम ये सोचे थे कि आप ऐसे बताए थे सर, इस पे हम ये प्लान किए थे, तो हमको भी लगेगा कि नहीं तो आप सोच रहे हैं, हमको दिक्कत आया तो हम आप पे सोचेंगे फिर, ठीक है। मेरे को, मैं भी कुछ करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज मैं किया ही हुआ हूँ, ऐसा बिल्कुल ना सोचे, कभी हो भी नहीं सकता है, ठीक है। और मेरी भी डेवलपमेंट जो होती है वो, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है, ठीक है। मेरे प्रोग्रेस में, मेरे पढ़ाने के प्रोग्रेस में भी हमेशा बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि कभी कभी नए नए प्रॉब्लम बच्चे पूछते हैं, वो प्रॉब्लम, ठीक है, पहले मेरे दिमाग में कहीं नहीं आया या मैंने कहीं सुना या पढ़ा नहीं था, ठीक है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है, तो आपसे एक नया प्रॉब्लम हमको मिलता है, ठीक है। अब हमारा दिमाग ऑन स्पॉट उसको लगता है कि सॉल्व कर देंगे, ऑन स्पॉट करके उसके बारे में आपको समझा देते हैं। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल एक नया प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑन स्पॉट में अगर हो सकता है कि हमारे पास भी लॉजिकली थोड़ा इश्यूज हो जाए, ठीक है, कि बच्चा जो क्वेश्चन पूछा है इमीडिएट इसका आंसर नहीं हो सकता है, इसमें भी हमको 2 मिनट 5 मिनट सोचना पड़ेगा, 10 मिनट सोचना पड़ेगा, ठीक है, करके देखना होगा, ठीक है, कि मेरे दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं वो परफेक्टली है कि नहीं। अगर है तो अगले क्लास में शेयर कर लेते हैं, नहीं है तो फिर उस पर विचार करते हैं कि तो करना है कैसे करें। तो बहुत हद तक मेरा डेवलपमेंट भी आप लोगों के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन भी चीजों को करते रहिए, थोड़ा नए विचारों को यहाँ पे रखते रहिए, बनाते रहिए हमेशा। और एक आईटी रिवॉल्यूशन से भी, अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहें तो एक आईटी रिवॉल्यूशन से भी आप देश को आगे कर सकते हैं, यानी देश आपका टॉप 10 टॉप 5 में आ सकता है ना। और अभी ये सब समय इसलिए जा रहा है कि अभी जो है वो भारत जो है पूरी दुनिया में युवाओं का देश कहा जाता है। आप लोग ये कहीं न्यूज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। तो इसके पहले हमको लग रहा है 60-70 साल पहले ये मौका चाइना को भी मिला था। और 70-80 साल पहले, 70 साल पहले अगर आप जाके देखिएगा तो चाइना की जो जीडीपी या इकोनॉमी जो थी वो इंडिया से बहुत पीछे थी, ठीक है। अब पहले का देखिएगा 60-70 साल पहले,
और वो इतना एराइज किया कि आज वो अमेरिका के बराबर है ना, टक्कर देता है कि हर मामले में। उसका कारण वही था, ठीक है, कि वो इस पावर को समझ लिया। युवा मतलब वर्क, युवा मतलब ऊर्जा, ठीक है, और काम करने के लिए ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है। और जब काम होता है तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। बस यही है, यही मौका है अभी इंडिया के पास, ठीक है। ये कुछ वर्षों में अब आप ही लोग हैं, अगले तो काम करेंगे आप ही लोग, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है ना, थोड़ा सोचिए, थोड़ी नई चीजों पे विचार कीजिए हमेशा, ठीक है। थोड़ा सा अपने पढ़ाई को R&D टाइप में भी रखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप में। ये हो रहा है तो ये कैसे होगा, इस टाइप का थोड़ा सा बैठ के टाइम दीजिए, ओके। अब ये आपको नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि कुछ हमेशा नए चीजों पे काम करना है, ओके। हमेशा पुराने चीज नहीं चले, नहीं चला कोई भी। 2G चला, उसके बाद 3G हो गया, 3G चला, उसके बाद 4G हो गया, 4G चल रहा है, अभी 5G हो जाएगा, नहीं चलेगा, 5G होगा, उसके बाद 6G हो जाएगा। तो हमेशा पुराना चीज एक लिमिट तक चलेगा, उसके बाद नई चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे मिलेगा, अगर हम बैठ जाएंगे एक चीज करके तो नहीं होगा, है ना। हमेशा हमें नए चीजों के बारे में सोचते रहना होगा। हमारा दिमाग हमेशा नया नया सोचता है, नया नया बातें बताता है, बशर्ते आपको उसको यूटिलाइज करना है उसके। ठीक है, अब ये हम आपके वो नहीं समझा रहे हैं, ये सारे बच्चे में हम लगभग सारे बच्चों को समझाते हैं, ओके। और बीइंग अ टीचर ये मेरी ड्यूटी भी है समझाना। और हम लोग जो काम करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, हम चाहे पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, राज्य और देश से जुड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति का आपको लगता है कि वो काम अपने लिए कर रहा है, ठीक है, ऐसा दिखता है, और वो हकीकत में काम भले अपने लिए कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो शहर, राज्य और देश सबके साथ जुड़ा होता है ना। तो अब सब ऑनलाइन में चुपचाप बैठा हुआ है, सब हाँ कुछ भी नहीं करेगा सब, क्या जी। Yes. तो अरे बोलोगे सब में। Yes, sir. हम्म। अरे हमको ये सब बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। हम बार बार इसलिए बोलते हैं, अगर तुम काम करने लगो ना, ठीक है, तो हमको ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम खुद ही चुप हो जाएंगे। हम तो अब लगेंगे तुमसे, तुमको सुनने लगेंगे फिर, अरे ये पूछता है सब, ये कर रहा है, ठीक है। और कोई टॉपिक, कोई फंसा हुआ टॉपिक जो पिछला जो है चाहते हो 5 मिनट रिवाइज करना उसका, कोई ऐसा टॉपिक। पैलिंड्रोम नंबर किसको कहते हैं जी। So reverse current state number is 1 to 1. 1 to 1, ठीक है, ओके। अच्छा, SCF LCM निकाले थे हम लोग, Yes, sir. कैसे SCF निकाले थे, 3 नंबर में SCF कैसे निकाले थे, क्या किए थे उसमें।
मतलब उसका जो मैथमेटिकली रूल जो था वो तो था ही, एक लॉजिकल अप्रोच हम लोग लगाए थे इसमें कि 3 नंबर अगर दिया जाए और पूछा जाए कि तीनों नंबर में का एचसीएफ निकाल के देखा जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि जो तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर है या तो वो हो जाए या उस छोटे से भी छोटा नंबर हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर 10 20 30 है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि 10 ही एचसीएफ होगा, या जो भी एचसीएफ होगा अगर 10 नहीं होगा तो वो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ऐसे करते हुए 1 तो होगा ही। ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, 10 होगा या 10 से कोई छोटा वैल्यू। कैसे होगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे यही नंबर उस तीनों नंबर का में एचसीएफ है, तो होगा कि जो उसमें छोटा होगा उसको निकालेंगे और तीनों में उस छोटे नंबर से भाग देंगे। अगर तीनों में भाग लग के रिमाइंडर 0 आ गया तो वो ही एचसीएफ हो जाएगा, और अगर नहीं लगा तो एक एक करके घटाते जाएंगे, फिर भाग देते जाएंगे। अगर तीनों में लग गया तो वो एचसीएफ हुआ, नहीं हुआ तो फिर घटाते जाएंगे। इस काम को करने के लिए हम लोग मिनिमम निकाले थे तीनों में, और उसके बाद एक लूप चला दिए थे और तीनों में भाग दे के देख रहे थे। अगर किसी एक में भी भाग नहीं लगेगा तो जो मिनिमम था उसको एक एक करके घटाते चले जा रहे थे, और अगर तीनों में भाग लग जाएगा तो लूप को टर्मिनेट करा दे रहे थे और बता दे रहे थे कि भैया वही आपका एचसीएफ है। ठीक है, तो इसको बनाइए, इसको ऐसे दिमाग में बैठा के रखिए। हाँ जी, कुछ पूछना है राज? ये तो अभी 4 तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? स्टार लगा रहा है, पॉइंटर पॉइंटर अभी नहीं हुआ है, हो सकता है आगे पीछे इसमें कर देता है। ठीक है, तो पॉइंटर वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। 4 5 में आते हैं, 5 वाला देख लेते हैं। 5 वाला भी सेम पॉइंटर ही है। ठीक है, पॉइंटर के बारे में तो अभी तुमको कोई जानकारी नहीं है, मत अटेम्प्ट करो अननेसेसरी अभी करना। और 6 में भी वही है, कि यही वजह है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे हम पॉइंटर करेंगे, पॉइंटर को फंक्शन के साथ, पॉइंटर को एरे के साथ, पॉइंटर को स्ट्रक्चर के साथ सब बताएंगे। ठीक है, और तब ये क्वेश्चन फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, तो रिवीजन करना जरूरी है, समझ गए? यस। ठीक, बहुत बढ़िया से आप पढ़े हैं और बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया भी गया है। बोलिए यस या नो। यस सर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, आप भी बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाया भी गया, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, माध्यम चाहे जो भी रहा। ठीक है, सिर्फ कमी ये दिख रही है कि आगे तो बढ़ रहे हैं, आगे में चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन पीछे वाला जो है वो रिवीजन पार्ट थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि हम लोग बीच में पहले भी रिवीजन किए थे, इधर हम दोनों बैचेस में, ठीक है, आपका और एक पैरेलल बैचेस जो आपका चल रहा है उसमें भी हम यही कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि पिछला जो है वो भी दिमाग में आपके चलते रहे। ठीक है, क्योंकि इसको जितना आप चला दीजिएगा या मैं आपसे चलवा दूंगा वो छप जाएगा, वो परमानेंट धीरे धीरे होने लगेगा। फिर आप पीछे वाले चीजों को भी कम भूलें, और जैसे ही ये चीज होने लगेगा, ठीक है, आप नए नए बड़े चीजों को आराम से आप टैकल करेंगे, नए नए, ठीक है, आप लॉजिक, नए नए विचारों को आप रख सकेंगे। बस यही पर्पस है। तो थोड़ा तो आज हम कर दिए अपने लेवल पे, थोड़ा और भी आपके इसमें बहुत सारा है। टोटल स्लाइड्स आपको हम भेजे होंगे 39 40 अभी तक चला गया होगा, और ऑफलाइन का तो जो है वो सो है ही। ठीक है, तो थोड़ा ये सब देख लीजिए और ये बना के आइए अगले बार में कि अगर पिछला वाला में कोई हेजिटेटेड रह गया है प्रोग्राम, कोई टॉपिक हेजिटेशन रहा है, तो उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, जब मौका मिले तब रिवाइज करा लीजिए, ताकि पहली बार में नहीं ब्रेक हुआ तो दूसरी बार में ब्रेक हो जाए, तीसरी बार में ब्रेक हो जाए।
ठीक है, सिर्फ प्रयास करो ना, सिर्फ प्रयास करोगे ना, सफलता अपने आप मिल जाएगी। प्रयास को बस दिल्ली मत छोड़ो, है ना। ये हमेशा एकदम लगे रहो कि प्रयास करना है हमको, ठीक है। जब जब मौका मिले तब तक अपने प्रयास को जारी रखना है। ये सोच हमेशा बनाए रखो, सफलता एकदम आएगी। और ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। हमने इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों ने, ठीक है, मेहनत किया है, प्रॉपर अटेंशन रखा है, ठीक है, थोड़ा गोल, थोड़ा फोकस को ये कर लिया है, गोल सेट कर लिया है कि नहीं हम ये करना है, फोकस उसी पे रखा है, काम करते आया है, कम या ज्यादा, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक सतत एक ही तरीके से काम नहीं होता है, काम हमेशा नीचे ऊपर होते रहता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा एक लेवल पर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। वो आप कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड होगा, ठीक है। लेकिन वो सारे बच्चे जो प्रयास, ठीक है, अपना करते रह गए शुरू से आखिरी तक, सारे बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो गए और बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे सेट हो गए, और आपके इसी कॉलेज से सेट, ठीक है। तो आप भी अगर अपना प्रयास उस तरह का पॉजिटिवली रखिएगा, अपने गोल को समझ लीजिएगा, ठीक है, अपने फोकस को उस गोल की तरफ हमेशा बना के रखिएगा। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा फोकस रहेगा, फोकस कभी कभी इधर उधर होता है, लेकिन फिर से आपने उसको उस पर्टिकुलर गोल पे फोकस को ले आए, ठीक है। ऐसा अगर आप हमेशा करते रह गए तो आपको एक ना एक दिन रिजल्ट मिल जाना है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक एक ले लिए है, अगले क्लास में या तो हम आपको आगे पढ़ा देंगे, ये वाला स्टोरेज क्लास का दो बाकी है, स्टैटिक और एक्सटर्न, वो पढ़ा देंगे। और पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपको लगे कि आप पढ़ के आए हैं और आपको कुछ पूछना है, तो आते समय सबसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पूछने का काम इधर बहुत कम हो रहा है आप लोगों के बैच से, शुरू में पहले ज्यादा होता था, ठीक है, अभी थोड़ा कम हो रहा है। इसको बरकरार रखिए, क्वेरी हमेशा करते रहिए, ओके। चलिए, आज की सेवा